आँखों में अश्क लब पे हंसी चाहता हूँ मैं। आँखों में अश्क लब पे हंसी चाहता हूँ मैं। जो आप चाहते हैं वही चाहता हूँ मैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका सरमद बेग के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाया। वो शेर था शहरयार का। आज जो पहला सवाल है उस पर बात करते हैं। हॉस्टल में पढ़ना किसका मजमून है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे आते हैं अपने काम पे। और क्या है इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, कल एक सवाल मैंने बताया था कि सबसे कदीम सिन्फ कौन सी है, तो मैंने कहा था ड्रामा। आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया था उसमें कि सर ड्रामा नहीं है, दास्तान है। अच्छा, दास्तान कब लिखी गई है ये सबसे पहला डिस्कशन होना चाहिए। हालांकि आयोग ने उसको दास्तान ही माना था, ये हम बात मानने को तैयार हैं, लेकिन अब आइंदा याद रखना ड्रामा। क्योंकि सारी सिन्फें जो पैदा हुई हैं उनमें सबसे पहले ड्रामा पैदा हुआ। यूनान में खेला जाने लगा और ईसा मसीह के पहले ही ये ड्रामे होने लगे थे। चूँकि ड्रामा ऐसी चीज़ है जो नफ्सियाती मसला होता है और नफ्स से जुड़ा होता है। इंसान जिस दिन से पैदा होता है और आखिरी सांस तक ड्रामा करता है। यूनान में इसीलिए इसको पर्दे पर लाना शुरू कर दिया, लेकिन उर्दू अदब में हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ड्रामा बाद में आया है। क्यों? ड्रामा की जो हिंदुस्तान में जो माना जाता है उसकी शुरुआत वो मंजूम ड्रामा जो है इंद्र सभा उसी से माना जाता है। लेकिन अगर कदीम पर बात की जाएगी तो वो है ड्रामा ही। आपको आंसर दास्तान लगाना है, ये सही है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर ये पूछ ले, इसको घुमा करके सवाल को पूछा जाए कि जो दिए मंदरजा में से जितने भी इसनाफ दिए उनमें सबसे पुराना जो है आलमी सतह पर कौन सा सिन्फ है, तो वो ड्रामा लगाना पड़ेगा, याद रखना है। इसमें आपका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। पतरस बुखारी का नाम अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी बात, आज का ये सवाल जो मैंने बात की है, इसके अलावा एक सवाल और भी देखिए। ये पहले देखिए 70 नंबर का सवाल देख लीजिए। शिबली नोमानी ने शेरुल अज़म की ज़बान को की शायरों की तनकीद कर। इसमें क्या है, शेरुल अज़म जो है वो किस ज़बान के शायरों की तनकीद की है, तो किस ज़बान के जो शायर हैं उनकी तनकीद की है। एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। याद रखना, अगर इमामुल गज़ल पूछा जाता है तो किसका ये लक़ब है। दूसरी चीज़, अगर आपसे सैयदुल हिरार पूछा जाता है तो ये दोनों लक़ब सैयद लगा करके हिरार लगाया गया है, तो ये हसरत मोहानी हैं। अगर इमामुल हिरार पूछा जाता है तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। और इसी तरह से रईसुल हिरार पूछा जाता है तो आपका आंसर सही होना चाहिए। लक़ब पे बात कर रहा हूँ तो होना चाहिए सही मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फारसी, यहाँ पे आंसर होगा थर्ड सही। 70 का नंबर का जो आंसर होगा वो थर्ड सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, ये भी एक आसान सा सवाल है। आसारुल सनादीद किसका तख्लीकी कारनामा है? किसका तख्लीकी कारनामा है? तो ये आंसर जो आपके सामने है इनमें उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा, एक आसान है। इसके बाद में अगर आपसे रईसुल मुतगज़लिन पूछा जाता है, रईसुल इमामुल गज़ल पूछा जाता है तो आप हसरत मोहानी हैं। और रईसुल मुतगज़लिन पूछा जाता है तो आपका आंसर सही होगा जिगर मुरादाबादी। लक़ब याद रखना, जो मैं बताता चलता हूँ ख़ास ही बात करता हूँ। ऑडियो बुक मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, वहाँ से आप टॉपिक वाइज सुन करके अपने क्वेश्चनों को, अपने जो तैयारी है उसको ताकत दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आंसर इसमें सही होगा आसारुल सनादिस, सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। देखिए कितने आसान से सवाल हैं। अब है तनकीद के लुग़वी मानी पूछे गया है। लुग़वी मानी अगर पूछा गया है तो इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? इसमें क्या होगा, खामियों की निशानदेही करना। खामियों की निशानदेही करना तो हो ही नहीं सकता,
किसी भी चीज़ को, वो तनकीद नहीं होगी, वो तनकीस हो जाएगी, क्योंकि खामी नहीं ढूंढी जाती हैं। खामियों की निशानदेही करना है, खूबियों की निशानदेही करना, तो अच्छाई की ही सिर्फ बात की जाए ऐसा नहीं हो सकता तनकीद में, बुराइयों की बात की जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर कट जाएंगे। आप में से देखें किसका आंसर सही आता है, आप आंसर दिया कीजिए। अच्छा, शायर रोमान अगर आपको पूछा जाता है कौन है, तो शायर रोमान आप याद रखिएगा अख्तर शीरानी का लक़ब है। और इनकलाब और रोमान का हसीन संगम किसके वहाँ पूछा जाए, किसके वहाँ पाया जाता है, तो वो याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़ भी हैं और जोश मलियावादी भी हैं। आंसर आपको पहले जोश को लगाना है, अगर जोश नहीं है तो फैज़ को लगाना है, वो दोनों एक ही तरह के उनके कारनामे हैं। इसमें आंसर आपका थर्ड होगा, खरे खोटे की पहचान करना और महकमा करना। तो इसमें आपका आंसर जो है वो थर्ड होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही ही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, तनकीद से क्या मुराद है। तो तनकीद से क्या मुराद है, ये चारों आंसर आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर का सही जवाब क्या होगा। फ़न और अदब के ताल्लुक़ से कोई ख्याल या नहीं किया, किसी के नज़रिए, आप चारों आप अपने आप पढ़िए, फिर उसके बाद इसका जवाब देना है। क्या आंसर इसमें आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले लेता हूँ ताकि आप आंसर इसका सही दे सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ जब तक याद रखिएगा, अबुल असर अगर पूछा जाए, अबुल असर जो है वो किसका लक़ब था, अबुल असर, तो याद रखिए हफीज़ जालंधरी का अबुल असर के नाम से इनका लक़ब, इनको जाना जाता है। बावाए कौम सभी को मालूम है, बावाए कौम सर सैयद अहमद ख़ान का नाम याद रखना। इसमें आंसर आपका होगा सेकंड सही। किसी नज़रिया या उसूल तनक़्द के पेशे नज़र फ़न पारे को परखना, यानी फ़न पारे की कदरें मुतय्यन करना, ये काम होता है तनकीद का, लुग़वी माने अमली तनकीद का। आगे देखिए क्या है, तनकीद हमारी ज़बान के लिए इतनी ही नहीं, तनकीद हमारी ज़िंदगी के लिए उतनी ही नागुरेज़ है जितनी सांस। तो तनकीद को जो है सांस से तशबीह किसने देने का काम किया है। आसान सा सवाल है क्योंकि ये अंग्रेज़ ही है जिसने ये ताबीर किया है, बाकी ये तीनों कटी जाएंगे, तो आपका आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। टी.एस. इलियट का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मुजाहिद मिल्लत किसका था, मुजाहिद मिल्लत भी याद रखिएगा, तो यह है मौलाना हाफिज़ुर रहमान सहारवी जो हैं, उनका लक़ब था। और हफीज़ जालंधरी का क्या था, तो वो भी अभी हमने मुजाहिद मिल्लत, दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने। मुजाहिद मिल्लत किसका है, तो हफीज़ुर रहमान का है, और हफीज़ जालंधरी का जो है वो अबुल असर है, ये भी याद रखिएगा, अभी मैंने बात की थी उस पर। इसके बाद में है तज़किरों का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। तो तज़किरे का ताल्लुक़ इनमें से किससे है, नसर से है, शायरी से है, तारीख़ से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। तज़किरों का ख़ास तौर से ताल्लुक़ किससे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उर्दू का फ़रदौसी कौन है, तो उर्दू का फ़रदौसी माना जाता है बाबर अली अनीस जो थे, उनको माना जाता है। और उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है, तो अब्दुल हलीम शेरर का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो होता है वो शायरों पे ख़ास तौर से तस्करे किए गए हैं। तो जो तस्करे हैं उनसे रिलेटेड मैंने बहुत बातें आपके सामने रखी थी, और ऑडियो बुक में जब बात करेंगे तो सिलसिलेवार सारे तस्करे पूरे कंप्लीट कर देंगे। आगे देखिए, आब हयात फ़न पारे के आब हयात फ़न के लिहाज से क्या है, तो लिहाज गलत लिखा है, यहाँ पे बिंदी नहीं रखी। तो क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आंसर बिल्कुल आसान सा होगा। चारों आंसर देखिए, और इसमें क्या है, तारीख़ है, तज़करा है, या फिर तकरीज़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही होगा। दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि तोती हिंद अमीर खुसरो का लक़ब है। सभी को मालूम है तोती हिंद किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। लेकिन अमीर खुसरो का जो है सुल्तानुल हिंद भी एक लक़ब है,
वो भी याद रखिएगा, सुल्तानुल हिंद पूछ सकता है पलट करके। इसमें आंसर क्या होगा, ये अमूमन तस्करा माना जाता है, बाकी इसमें से और कोई आंसर सही नहीं होने वाला है, तस्करा इसको मान लिया जाता है किताब को। या फिर उर्दू शायरी की इसको तारीख़ भी मान लिया जाता है, ये भी याद रखिए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट पूछा है तो इसको तस्करा आपको लगाना होगा, तस्करा ही सही है। शायरी के लिए किस नक्काद ने तख़य्युल कायनात और तफस्सुल अल्फाज का जो है शर्त आयद की है, किसने ये बातें कही हैं? तो ये कितनी बार रिपीट, ऐसा कोई सवाल है जो रिपीट नहीं हुआ? मैं अपने पास से क्वेश्चन ले आऊँ, लेकिन एग्ज़ामिनर क्या पूछेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने रख दिए जाएं एग्ज़ाम से पहले ऑब्जेक्टिव के, जो आयोग ने किसी ना किसी भी पेपर में पूछे हों। और मुझे उम्मीद है उन 10,000 में से सिर्फ उनको 125 क्वेश्चन चुनने हैं, उन्हीं में से वो पूछेंगे। बात यह है कि 10,000 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए हों। तो ये 10,000 क्वेश्चनों क्या है कि आज की जो वीडियो 120 नंबर की होने वाली है, इससे करीब क्वेश्चन जो हैं वो 6,000 प्लस होने वाले हैं। अब इसमें आंसर आपका सही क्या होगा, ये तो आंसर आपका सही होना चाहिए हाली। अगला सवाल देखिए, कितनी बार मैंने इस पे बात की है, इस किताब पे शेर, गैर शेर और नस्र किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। यूपी टीजीटी वाले ख़ास तौर से इस बात पे गौर करें कि जो पेपर हैं इनमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बिल्कुल नोट कीजिए। आपके कितने सही होते कितने गलत कमेंट ही नहीं कोई करता है, 30-30 40-40 बकवास कमेंट कर देते हो। आपके कितने सही हो रहे कितने गलत इसका नोट कीजिए, आपके पास इसका आंकड़ा होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए आकाए उर्दू तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? शायरी का बाबा आदम कहा जाता है वली दकनी को। और बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को। ये बातें याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका शमसुल रहमान फारूकी का होगा। लफ्ज़ और मानी इनकी बहुत ही अहम किताब है, याद रखिए। शेर शोर अंगेज़ भी इनकी किताब है, जिसमें मीर की इन्होंने शरह की है। अगला सवाल है, उसी किताब पे शोर शोर अंगेज़ पे इनको सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। आल अहमद सुरूर की तनकीद किस नौइयत की है? कल मैंने तनकीद के दबिस्तान में, किस दबिस्तान में कौन सा नक्काद है, इस पे बहुत अच्छे से बात की थी। अगर आपने नोट किया होगा तो एक बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होना चाहिए, ये साइंटिफिक है। अगला सवाल देखिए, गोदान क्या है? कितने आसान से सवाल हैं। ये कर्नाटका का पेपर मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ, और इसमें से 100 क्वेश्चनों में मुझे उम्मीद है जिन बच्चों की तैयारी है उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 100 के 100 क्वेश्चन मारे जा सकते हैं। इस तरह से सवाल जो हैं, कितना परसेंट का पेपर आसान होता है कितना टफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं जब पेपर आप पुराने करते रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बुलबुले हिंद, बुलबुले हज़ार दास्तान या फिर फसीहुल मुल्क, ख़ास तौर से फसीहुल मुल्क, ये तीनों लक़ब जो हैं वो दाग दहलवी के हैं। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। 1905 में दाग दहलवी का इंतकाल हो गया था। इसमें गोदान क्या है, ये नाविल है, सभी को मालूम ही होगा। ये कौन सा सवाल जो है वो आसान सा सवाल था। हिंद आर्याई का इर्तका कितने अदवार में है? हिंद आर्याई का इर्तका कितने अदवार में बांटा गया है? उम्मीद करता हूँ यह आंसर सभी का सही होना चाहिए, और सही भी होगा, क्योंकि एक बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महसूसात का शायर किसको कहा जाता है, ये याद रखिए वर्ड, महसूसात का शायर, वो हैं वली दकनी। और वली दकनी को ही उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा जाता है। आंसर इसमें सही होगा तीसरा। 3 हिस्सों में बांटा गया है हिंद आर्याई को, अच्छे से याद रखिएगा। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, अच्छे से याद ही होगा। इसके बाद में उर्दू और हिंदी किस बोली के 2 अदबी रूप हैं? तो किस बोली के 2 अदबी रूप हैं? हिंदी और उर्दू जो है ये एक ही भाषा है, उसके ये अदबी रूप हैं। और ये आंसर आपका सही होगा खड़ी बोली। बिल्कुल आसान सा सवाल था, खड़ी बोली याद रखिएगा। मगरिबी हिंदी कितनी बोलियों का मजमुआ है? कितने बार मैंने कहा है, ये बात मैंने कही है
कि 5 का आंकड़ा आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। मैंने कई बार कहा, अगर पूछा जाए कलमा की किस्में कितनी हैं, 5। तशबिया के और अरकान कितने होते हैं, 5। इसमें कितनी होती हैं, 5। इसमें मारफा 5, इसमें नकरा 5। ज़मीर की किस्में कितनी है, 5। सिफत की पूछी जाए उसकी भी 5 हैं। इस तरह से याद रखिए, और 5 ही जो है वो मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं। उम्मीद करता हूँ आंसर सही आपका सभी का हुआ होगा। अगला सवाल है, उर्दू का ताल्लुक किस ख़ानदान से है, तो उर्दू का ताल्लुक इनमें से किससे ख़ानदान से है, ये आंसर आप देख लीजिए पहले। अब सभी का आंसर ये सही होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है, इसका जवाब आपको 84 का देना है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तर्जुमाने हकीकत किसका लक़ब है, तर्जुमाने हकीकत और इमामुल असर ये दोनों किसके हैं, बहुत आसान सा सवाल है। इकबाल का नाम आपको याद रखना होगा। इसमें आंसर आपका क्या होगा, हिंद आरियाई। उर्दू का ताल्लुक़ किस ज़बान से है, तो हिंद आरियाई से। आगे मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है, पीएचडी का मकाला है, किसका है, आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सभी का सही होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाता है गोरकी हिंद, गोरकी हिंद किसका लक़ब था, गोरकी याद रखिएगा, उर्दू में गोरकी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। इसमें आंसर सही होगा मसूद हुसैन खान, 1919 फर्रुखाबाद में पैदा हुए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान का अव्वलीन शायर किसे कहा जाता है, उर्दू ज़बान का अव्वलीन शायर, गौर कीजिएगा। पहले अगर आपसे पूछा जाए दीवान, अगर पूछा जाए उर्दू का पहला किसको माना जाता है, तो कुली कुतुब शाह को। लेकिन उर्दू ज़बान का अव्वलीन शायर या गज़ल गो जो है वो उर्दू का लफ्ज़ लगा दिया है, तो वो आपका आंसर सही होगा अमीर खुसरो। अगला है, कदीम उर्दू अदब का ख़ास मौजू क्या था, जो कदीम उर्दू है उसका ख़ास मौजू, कदीम उर्दू का ख़ास मौजू क्या था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, इसमें से जो आंसर आपका सही है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मुसव्विर फ़ितरत किसका लक़ब है, मुसव्विर फ़ितरत भी याद रखिएगा, तो मुसव्विर फ़ितरत ये लक़ब है ख्वाजा हसन निज़ामी का। ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन जो है वो अच्छे से याद कीजिएगा, इनके मज़ामीन से 1-2 सवाल तो आना लाजमी है। आंसर इसमें सही होगा तसव्वुफ़। अगला सवाल है, किस बादशाह की सियासी हुकूमत अमली से उर्दू ज़बान को दक्कन में फैलने फूलने का मौका मिला, तो किसकी वजह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर हसन शाह बहमनी, या फिर फिरोज शाह बहमनी। तो किस बादशाह की सियासत हुकूमत अमली से उर्दू को दक्कन में फैलने, इनमें क्या है, ये जो चारों आंसर हैं इनमें चारों आंसरों में आपका आंसर सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक को मार के, अपने बाप को ये मार करके 1325 में ये गद्दी पर बैठा। दौलताबाद इसने राजधानी बनाया, देवगिरी जो थी उसको दौलताबाद उसका नाम रखा, और दौलताबाद में इसने राजधानी उसको बनाया है। दिल्ली से ले जा कर के सभी लोगों को वहाँ बसाया था, इसीलिए पहली बार दिल्ली तभी उजड़ी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता है, और साथ साथ यह भी याद रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक वो बादशाह है जो उर्दू हिस्ट्री में सबसे पढ़ा लिखा बादशाह भी माना जाता है और पागल भी माना जाता है। सोने के सिक्के पूरी मुस्लिम उर्दू सल्तनत में सबसे पहले 1333 में शुरू करने वाला यही था। अकेला ये बादशाह है जिसने भारत के अलावा चीन पर आक्रमण करके वहाँ पर मुस्लिम हुकूमत को स्थापित करने की कोशिश की थी। कई बातें मोटी मोटी हैं जो आपको पता होना चाहिए। चौथी बात इसके बारे में पता होना चाहिए, निज़ामुद्दीन औलिया साहब का शागिर्द भी है, उनकी महफिलों में जाता है। इसीलिए मार्शल रॉड ने लिखा है कि उन्हीं के कहने पर, निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर इसने अपने बाप को कत्ल किया है, और उन्होंने ये खानकाहों को बंद कराने की बात कही थी मोहम्मद बिन तुगलक के वालिद नसीरुद्दीन तुगलक। और साथ साथ में उसने क्या ये भी कहा था कि मैं जब तक दक्षिण से आक्रमण करके लौट के आऊँ
तब तक मुझको दिल्ली खाली चाहिए, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया नहीं होने चाहिए। तो उनके शागिर्दों ने उनसे कहा था कि मतलब इनसे अपने उस्ताद यानी निज़ामुद्दीन औलिया से कहा था कि अगर आ जाएगा और ख़तरनाक बादशाह है तो हम लोगों का क्या होगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़ारसी में कहा था अभी दिल्ली दूर है इसीलिए, और दिल्ली से लगभग 18 किलोमीटर पहले इसका कत्ल कर दिया गया था उसके बेटे के हाथों। निज़ामुद्दीन औलिया पे इसका इल्ज़ाम है, हकीकत क्या है पता नहीं, बट ख़ास तौर से निज़ामुद्दीन औलिया टारगेट हैं। अगला सवाल देखिए, मसनवी कदम राव किस अहद की लिखी हुई है। एक आसान सा सवाल है और सभी को मालूम होना चाहिए। मेरी बताई हुई बातों पे उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज ही मिलती होगी। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने रख सकूँ। चूँकि मेरा हिस्ट्री विषय रहा है, 6 साल तक हिस्ट्री पढ़ता रहा। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, बहमनी दौर के हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है खालिक बारी किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। खालिक बारी एक आसान सा सवाल है, खालिक बारी सभी को मालूम है और पता होना चाहिए कि खालिक बारी है वो किसकी तसनीफ़ है। अमीर खुसरो, याद रखिए अमीर खुसरो की खालिक बारी। राजस्थान के टीजीटी और एलटी ग्रेड के पेपरों में दोनों में खालिक बारी पूछी थी, मुझे पक्का याद है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी खालिक बारी को पूछा था, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा इन्होंने राजस्थान का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था पीजीटी का, उसमें भी खालिक बारी को पूछा है। 3 पेपरों में कंटिन्यू प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक अमीर खुसरो की यह तसनीफ पूछी गई है। बाकी आप समझदार हैं, नोट ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिए, रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर तो हाशमी बीजापुरी को माना जाता है, याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक। इनमें से किसने नसीरुद्दीन की इश्किया मसनबी कौन सी है। इनमें जो दी गई हैं इनमें इश्किया मसनबी पहचाननी है। पहली बात तो सबसे पहली बात ये काट दीजिए, ये दोनों जो हैं ये नीचे वाली ये है ही नहीं, पहली बात सब इसकी है ही नहीं, एक ही तो किताब है सिर्फ, तो वो है गुलशन इश्क। अब उम्मीद करता हूँ याद आ गई होगी। अगला है कलमतुल हिकायक का मौजू क्या है। इसका मौजू क्या है, एक आसान सा सवाल है और सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। तसव्वुफ़ आपको याद रखना चाहिए, तसव्वुफ़। खैर मैं जिस पे बात कर रहा था उसका वो टॉपिक छोड़ करके आगे निकल गया, जहन से स्लिप हो गया। अच्छा, आपसे इमामुल हिंद का लक़ब पूछा जाता है तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेना है। बन्ने मियाँ तो सभी को मालूम है। अच्छा, एक और लक़ब आपको याद रहा, मुझे याद आ रहा, पहलवान सुखन। पहलवान सुखन पे गड़बड़ मत करना। पहलवान शायर पूछा जाए किसे कहा जाता है, नासिक को, और पहलवान सुखन किसे कहा जाता है तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। ये आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल तो देखिए, अदबी नसर का पहला नमूना, तो अदबी नसर का पहला नमूना बात ख़त्म है, सबरस है। आगे बढ़ जाइए। दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है तो मराठी से किया है। यह आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है। ये सवाल जो है बड़ा डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन मिर्ज़ा नौशाह लक़ब क्या होता है, ख़िताब क्या है, इस पे गौर कीजिएगा। ये लक़ब है मिर्ज़ा नौशाह गालिब का। गालिब का हर शेर मानवी एतबार से होता है मुश्किल, पेचीदा, हममानी या फिर जुदा गाना। तो गज़ल, गालिब कह रहा है गज़ल का हर शेर कैसा होता है लघवी मानी से, तो वो सभी को मालूम है। उसमें एक दो ही लाइनों में पूरा मफ़हूम बयान किया जाता है, जुदा गाना। इनमें से रज़मिया मसनवी पहचाननी है। रज़मिया कैसी, जिसमें इश्किया बयान किया गया, जंग का बयान किया गया हो, और बज़मिया कैसी जिसमें बयान किया गया हो इश्क और मोहब्बत का। तो रज़मिया सिर्फ अली नामा है। दक्कन का फिरदौस जो है इसको शाहनामा भी माना जाता है। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, आपको आंसर पहचानना है। उर्दू की पहली के मसनबी कौन सी, कुतुब मुश्तरी। उमराव जान अदा उर्दू का पहला नाबिल है। निकात शरह पहला तस्करा है। दक्कनी उर्दू की पहली नस्री तसनीफ़ करबल कथा है। उम्मीद करता हूँ कि आसान सा सवाल है, वो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोपा सहाय हिंद आपसे लक़ब पूछा जाए, याद रखिएगा मिंटू साहब का है मोपा सहाय। उर्दू का बर्नार्ड शाह हाली को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्दू का बर्नार्ड शाह, तो आपको मालूम ही है किसको कहा जाता है, हाली को। लेकिन उर्दू शायरी का ख़याम तो रियाज़ खैराबादी साहब को कहा जाता है।
इसमें आंसर आपका सही होगा निकातुश-शोरा। तस्करा है ये उर्दू का पहला फारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शायरों पे। अकबरी और असगरी किस नावल के किरदार हैं? तो ये दोनों नावल किसके किरदार हैं? असगरी और अकबरी। उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपका सभी का सही होना चाहिए। मरातुल उरूस जो उर्दू का पहला नावल माना जाता है वो जो है इन्हीं का है, उसी के ये किरदार हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन थे इनमें कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। जो ड्रामा का मसला था वो मैंने बता दिया कि ड्रामा है तो सबसे पुरानी सिनफ़े सुख़न, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू के अंदर दास्तान सबसे पुरानी है। दास्तान से पहले एक बात और भी याद रखिए, मसनवी भी है, लेकिन दास्तान को मंजूम को दास्तान को मसनवी कहा जाता है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरा ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जाता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।